अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उम्मीदों से सजी जो कान्हो अंकल का बेटा है हरी। हमारे समाज में लड़कियों को काली दुर्गा का स्थान देकर पूजते, और तुम वैसी घटिया हरकतें कर रहा है। अरे ओ इज्जत से, वरना हम बदतमीजी पे आ गए ना तो। अबे जिंदू, कितनी बार बोला है बिना परमिशन के अपने पजामे के बाहर मत निकला कर। बड़े भैया सॉरी, वो क्या है ना, हम दिल से बड़े भोले हैं, मतलब एकदम एकदम बालक बुद्धि। जाने अनजाने में गलती हो गई। पर आप जिसे देवी का दर्जा दे रहे हैं, जरा उनका बायोडेटा भी जान लीजिए। अपने आप को बेचारी, पीड़िता, अबला नारी बताकर अपने काम निकालना अच्छे से जानती है। वो मंदिर में गुलाल, सिंदूर और वो राख के बीच आप उनको पहचान नहीं पाए होंगे ना। और आज अपनी हमदर्दी का पत्ता इन्होंने आप पर फेंका है और आपकी इक्के जैसी हैसियत को जोकर वाली हैसियत बनाने की कोशिश की है। अरे आपको पता नहीं है, इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। ये स्वयं की इच्छा से पूजा में बैठी थी और उसके बाद ऐसा नाटक दिखा रही थी जैसे हमने उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के, तलवों के नीचे तलवार रख के पूजा में बिठाया। और भगवान जाने किसकी गलती की वजह से इनकी दुकान स्वाहा हो गई। दुकान के साथ साथ उसमें रखा सारा मटेरियल भी जल गया है। अभी तो आपको ऑर्डर भी पूरा करना है। बताया इन्होंने आपको? बताया? ज्योति, ये हरी क्या बोल रहा है? शॉप जल गई, सारा मटेरियल भी जल गया। हाँ सर, वो एक्चुअली आग लग गई थी। और ये तुम कब बताने वाली थी मुझे? मेरा ऑर्डर तो फंस गया ना ज्योति। अब इस हाल में तुम सुबह तक पहली डिलीवरी कैसे कर पाओगी? इसका मतलब पता है तुम्हें? मेरी रेपुटेशन तो गई। वेदांत सर, जो भी हुआ हो, मैं आपका ऑर्डर कल तक दे दूंगी। कैसे कैसे ज्योति? बी प्रैक्टिकल, ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मेरी बात को गांठ मान लीजिए सरकार। ऐसे घटिया लोगों को अगली ज्योति से गलती हुई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं यहां तेरी घटिया बातों को टॉलरेट करूंगा। तुझ जैसा झूठा, मक्कार, टुच्चा इंसान मुझे मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। और दो कौड़ी की सोच वाला इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता। तो आज के बाद मुझे भाई मत बोलना। अभी तुझे सिर्फ आराम करना है, यहाँ से हिलना तक नहीं। दीदी, दुकान तो जल गई, अब आप वेदांत सर का ऑर्डर कैसे पूरा करोगी? उज्जैन नगरी में है हम, महाकाल के होते हुए उनके भक्त हार जाए, ऐसा वो होने नहीं देंगे। नियत नेक और इरादे पक्के हो तो वो अपने भक्तों को घुटनों पर नहीं आने देते। सब कुछ बर्बाद हो गया, पर उम्मीद अभी भी लगाई बैठी है महारानी। माँ, तुम 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकती ना?
क्या क्या हो गया इस घर में इस चोरी की वजह से। दुकान जल गई, फिर तूने फिनाइल पी ली। अब देखना बहुत जल्द ये छोरी जो है अपने हाथों से हमारी चिता सजाएगी, देख ले। छोड़िए ना दीदी, माँ की बात को दिल पे मत लो। आप तो जानती है ना, उनकी आदत है। मेरी भी माँ है ये, इनका हक है। अरे राजन, बेटा क्षमा करना, हम तो तुम्हें भूल ही गए। आओ ना बेटा, बैठो ना। हाँ, आज बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आते हैं। राजन, जब तक हो सके किरण के साथ ही रहना। जी। जोक्स कहानियां आती है? थोड़ा बहुत। सुनाते रहना इसे, तब तक शायद दवाई के असर से इसे नींद भी आ जाए। हे भोलेनाथ, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, इसे बनाए रखना। इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं करूंगी। सेठ जी। हाँ बोलो। मेरी दुकान में आग लग गई, सारा सामान जल गया। दुकान जल गई तुम्हारी? मेरी उधारी कैसे चुकाओगी? आपकी एक एक पाई चुकाऊंगी सेठ जी, बस एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। बस एक बार फिर से वो सारा मटेरियल। इतनी हिम्मत कहाँ से आती तुम्हें? फिर उधारी मांगने आ गई मेरे पास। मेरे माथे पे क्या लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, बेवकूफ? नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, माफ करो मुझे। सेठ जी, इस वक्त मैं आपसे सिर्फ मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए तो सही। देखो, तुम्हारे साथ पूरी दया, पूरी सहानुभूति है, लेकिन दया और धंधा दोनों अलग अलग है। इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। मुझे माफ कर दो तुम, प्लीज। माल नहीं मिलेगा तो वेदांत सर का ऑर्डर कैसे पूरा होगा? वेदांत सर का भरोसा टूट जाएगा। पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ज्योति, चौक में तुम्हारे पापा की पिटाई हो रही है, जल्दी जाओ। पापा? तुझे पता है यहाँ दारू बंद है? हाँ भैया। कितने टोल नाके पार करके, कितने पुलिस वालों की मुट्ठी गरम करके, कितनी मेहनत से लाते हैं दारू हम, और तुझे फोकट की दारू चाहिए? चाहिए तुझे दारू? ले, आज तुझे दारू दे ही देते हैं। आपने मेरे पापा को देखा? कहाँ चले गए होंगे पापा? अरे दिमाग बनना रहा बिल्कुल, संपट नहीं बैठ रही भाई। तू दे गुलगुले ससुर जी, क्या बोतल देखी और लपक ली और अकेले अकेले टिकाने शुरू। अरे हम तो आपके दिल का और कंधे का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान होना, जुखाम बुखार, टूटा दिल, परेशान बिटिया, टूटी घटिया, लूटी दुनिया, और सारी परेशानियों का एक ही हल, बोतल के अंदर देसी अंगूर की बेटी। आप लोग ने मेरे पापा को देखा है क्या? सुन, बांध के रख उसको घर में। उसका बस चले तो घर बार के साथ साथ तुझे भी बेच के दारू पी जाएगा। चाचा चाचा चाचा, आजा आजा आजा, चाचा चाचा। आपने मेरे पापा को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। चचा, ओ चचा, अंग्रेजी है अंग्रेजी। हो जाओ। है ना अंग्रेजी। हाँ? चल मेरे टॉमी, चल मेरे टॉमी।
आपने मेरे पापा को कहीं देखा है क्या? सुन, देख कोई गटर में जाके पड़ा होगा किधर। ठीक है ना? अरे चच्चा बड़े भारी हो गए। बस बस बस। वैसे तो आपने थोड़ी चढ़ा रखी है, पर अगर जन्नत की सैर करनी हो तो मेरी बात थोड़ा होश में आकर ध्यान से सुनिए। वो कार दिख रही है? सुनो, अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो ये पूरी की पूरी बोतल आपकी। पापा कहाँ चले गए आप? ये तो वेदांत सर की कार है। पापा इस कार की वायर क्यों काट रहे हैं? तो ज्योति जी, कहानी कुछ ऐसी है कि आज तुम्हारे पापा की करतूतों की वजह से तुम्हारे सामने हीरो बनने वाला लौंडा निपटने जा रहा है। तुम्हारे पास टाइम कम है, बचा सकती हो तो बचा लो। अब शुरू होने जा रहा है एक खतरनाक खेल। धमाका मनोरंजन भी होगा और एक्शन भी, ससुरा सस्पेंस भी होगा और दिल तोड़ने वाली ट्रेजेडी भी। और हम बालकनी सीट पर बैठ के उस पिक्चर का पूरा मजा लेंगे। उस वेदांत को समझना होगा कि हमारी ज्योति को छूने का मतलब राज आकब से छूकर नहीं, छुए क्यों, साथ लेकर ही जाएंगे। वेदांत सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये कार पार्किंग कौन सी जगह हो सकती है? दास घाट, ये तो वहीं कहीं की पार्किंग है। मेरे पापा की वजह से आज वेदांत सर की कार का ब्रेक फेल हो गया। मुझे पहले वेदांत सर को बचाना होगा। वेदांत सर! वेदांत सर! ये गाड़ी की ब्रेक को क्या हुआ? ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही? वेदांत सर, आप जल्दी से स्कूटी पर आ जाइए।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। आज तुमने अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। थैंक यू ज्योति। सर खून, आप ठीक तो है? मैंने सुबह जैसा भी तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे समझना चाहिए था तुम्हारी दुकान पर आग लगना एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। जैसे कि ये तुम ऑर्डर पूरा करो पर कल तुम्हारी लहंगों की पहली डिलीवरी होगी जो तुम्हें पूरी करनी है। एक बात कहूँ वेदांत सर, जिंदगी कब कौन सा सरप्राइज दे जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आखिरी तक उम्मीद नहीं छोड़ती। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, वो मैं निभाऊंगी। आपको आपका ऑर्डर टाइम पर मिलेगा। इफ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? तुम्हारी दुकान जल गई, अब तुम्हें सब कुछ फिर से अरेंज करना पड़ेगा और अब ऑर्डर का भी प्रेशर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एडवांस दे सकता हूँ। सर ये ऑफर आपने पहले दिया होता तो मैं स्वीकार कर लेती, पर अब ऐसा लगता है कि मैंने आपकी जान बचाई, उसके बदले में ये सब। मुझे गलत मत समझिए, पर मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकती। आपकी जान बचाना इंसानियत थी, कोई उधार या उपकार नहीं जिसकी कीमत चुकाई जाए। तुम अलग हो ज्योति, हमेशा ऐसे ही रहना। अब मैं चलता हूँ। यहाँ कोई रिक्शा मिलेगा क्या? इफ यू डोंट माइंड मैं आपको स्कूटी से ड्रॉप कर दूं? स्कूटी? यहाँ रिक्शा नहीं मिलेगा सर। लगता है कभी आप स्कूटी पर बैठे नहीं है। पैर साइड स्टैंड पे रख लीजिए सर। एक्चुअली बचपन में मेरा पैर गर्म साइलेंसर से लग गया था, तब से मैं किसी स्कूटी या बाइक पर नहीं बैठा। इस साइलेंसर में ऐसा कुछ नहीं होगा सर, इसमें कवर है। नहीं, आई एम ओके। उतरिए। क्यों? मैं बताती हूँ, पहले आप उतरिए। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। अरे अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। नहीं सर, आज नहीं, फिर कभी। ज्योति यहाँ तक आ गई हो, कम ऑन अंदर चलो। वेदांत, वेदांत ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वेदांत, अरे ये चोट ये कैसे लग गई? कैसे लग गई ये चोट? वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था।
छोटी सी चोट है। पर ज्योति ने अपनी जान दांव पे लगा के मुझे बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। विजय, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके बाद तुम सिर्फ नाम की मलिका रह जाओगी। मैंने तुम्हें चुना था ये सोच के कि तुम आदि को संभालोगी, पर अब तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे ये तुम पर है।